कॉस्ट है वो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करके अगर हम व्हाट्सएप की कैंपेन चलाते हैं ना उसके ऊपर आती है। सर एड मैनेजर जो होता है ना सर, अपना मोबाइल पे कस्टमाइजेशन नहीं थी, तो मैंने सिर्फ सिंपल सिंपल उस पे पोस्ट चूज की, टेक्स्ट लिखा उस पे, तो ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप मैसेज लिखा। और इतनी जल्दी नहीं ऐड चलाते। ऐड के लिए प्रॉपर आप प्लानिंग करें, टाइम दें, चीजों को फाइंड करें, क्रिएटिव अच्छे बनाएं, फिर कहीं सर जाके क्रिएटिव, आपकी अच्छी ऐड चल। सर एक आपने और सोचा क्वेश्चन क्या सर। ऐड ऐड चलानी, मेरी बात सर सुनिए, आपने सोचा ऐड चलानी है तो आपने 15 मिनट में ऐड बना के चला दी। नहीं, पहले उसका ऐड डिजाइन किया था, फिर उसके बाद थोड़े उसके कीवर्ड्स वगैरह सर्च किए थे, उसके बाद उसे मैंने इम्प्लीमेंट किया था। तो कीवर्ड्स क्यों डाले जब आपको मैंने कहा था छोटी लोकेशन होगी तो आपने टारगेटिंग नहीं करनी, ओपन नहीं, टारगेटिंग के साथ चलानी। ये काम मैं क्लासेस से पहले कर चुका था सर, सिर्फ एक सिटी का मसला आ रहा था मुझे। नहीं, ये क्लासेस जो मैंने डिटेल टारगेटिंग का या रेडियस टारगेटिंग का जब बताया था उससे पहले आपने ऐड चला दी। जी, उससे पहले मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद आप मेरे लेक्चर लेने के बाद आपने एक्सपीरियंस भी किया। सर करता रहा हूँ, पर वो फिर कई दफा टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर तो रिजल्ट सही होता है। तो एक कैटेगरी के हिसाब से टेक प्रोडक्ट्स पे चलाएं तो उसको तकरीबन मैसेज का 2 3 रुपीज तक आ जाती है। नहीं तो और जिस आप तरह पहले से कब से ऐड चला रहे हो फिर? मुझे अप्रोक्सीमेटली टाइम फ्रेम याद है, 6 मंथ्स कह रहे हैं या 8 मंथ से समटाइम। 6 मंथ से आप चला रहे हो। जी। ओवरऑल पाकिस्तान में चलाऊं तो वो बेहतर रहता है, और ओवरसीज में अगर किसी ने मुझे कहा था चलाने के लिए 2 3 क्लाइंट्स में, तो उसका कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी, यार मैं वही देख। हाँ, मैंने क्या किया, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आ गया व्हाट्सएप का एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पेज सेलेक्ट करूंगा, मेरा पेज अभी कनेक्टेड नहीं है व्हाट्सएप के साथ, तो वो एरर देगा। जी जी। ठीक है, मेरा ख्याल कर लीजिए इसमें, प्रयास में कर लिया है। ठीक है, आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या सिलेक्ट की थी यहाँ पे? सर ऑप्टिमाइजेशन सर मैं वही सेलेक्ट करता हूँ जो फेसबुक मतलब अपने तौर पे बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन जो आ रही थी। अच्छा, लिंक क्लिक्स पे याद है। जी नेक्स्ट कर लो। जो रिकमेंडेड होता है ना, उस पर मैं फोकस वो छोड़ देता हूँ एज इट इज। और जो उसके बाद जो प्लेसमेंट होती है वो भी मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, जैसे फेसबुक बता रहे थे, जिससे आप मतलब लिक्विडिटी का ऑप्शन भी कहते हैं। पिंड दादन खान, पंजाब, पाकिस्तान। जी जी। यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्शन की थी? यहाँ से मैंने एक पहले तो मैंने 40 MI का सेलेक्ट किया था, फिर मैंने इसको बिल्कुल सिटी पे फोकस करके किया था। यानी अब ये ड्रॉप डाउन जो नीचे शो हो रही है स्क्रीन, इसके ऊपर पीपल आपने क्या लिविंग इन दिस सिलेक्ट लोकेशन, पीपल किया? लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है, ये सिलेक्ट। रेडियस टारगेटिंग में क्या कितने माइल सेलेक्ट किया आपने? पहले 40 MI किया था, फिर मैंने एज इट इज सिटी को टारगेट किया था, करंट सिटी को भी किया था, 40 MI पे भी किया था और सिटी को भी किया था। दोनों इसको मैंने यूज कर चुका हूँ, अच्छा, दोनों को दोनों यूज किया, टेस्ट। अच्छा, 25 दोनों पे को भी टेस्ट किया, 40 पे भी किया? जी, और करंट सिटी पे भी किया मैंने। यहाँ पे आपने एज ग्रुप क्या टारगेट किया? एज ग्रुप मैंने किया था 18 से लेके 35 और 45 तक टेस्ट किया मैंने। पहले मैंने 65 तक किया, फिर मैंने एक उसकी चीज बताए ना, मिक्स ना करें चीजों को, या तो एक अगर आपने एड सेट बनाया उसका पूरा एक्सपीरियंस मुझे बताएं। सर मैंने अगर 3 चीजें टेस्ट, पहले मैंने 18 से 16। मल्टीपल बताएंगे, मल्टीपल तो मैं इधर करूंगा नहीं ना, ये मेरे पास एक एड सेट है, उसकी एक ही जो जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा 500 रुपए का एक मैसेज पड़ा है, वो उसकी टारगेट मुझे सर उसके बताओ साथ क्या किया। 18 to 45 तक था। अब आपने एक ही माइंड में रखना। जेंडर में क्या सिलेक्ट किया आपने? बहुत। वो आपके पास डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है? जी मेरे पास आ रहा था। ठीक है, समटाइम कुछ आपके एडसेट होंगे फ्रेश जिनके ऊपर ये डिटेल टारगेटिंग ओके का बाय डिफॉल्ट। तो मैंने आपको कहा था कि आप ओपन टारगेटिंग के अंदर चलाएं। अगर आपकी एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी है तो उसकी लोकेशन यहाँ पे पिन करें। पिन करने के बाद उसको सिलेक्ट करें, उस एरिए को, वो ज़्यादा रेलिवेंट ऑडियंस होगी आपकी अगर आपका लोकल फिजिकल बिजनेस है। ठीक है, अच्छा। अभी आपने
5 माइल इसका रेडियस है, इसमें पता नहीं कौन कौन सा फुल्लरवान भी आ रहा है, ठीक है, जी मंडी मंडी बहाउद्दीन भाव भी आ रहा है, तो ये दिल्ला आ रहा है। हाँ काफी ब्रॉडर एरिया बन गया ना। अब आप अगर ऑनलाइन दे रहे हैं सर्विसेज एकेडमी की या फिजिकल दे रहे हैं? सर बहुत है। अच्छा, ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। जी। और ठीक जो है, टारगेटिंग ऑडियंस थी वो इंग्लिश के हवाले से थी, जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक हो गया। एक आपने एड सेट बनाना है जिसके अंदर आपने जो टारगेटिंग है वो ओपन रखनी है और क्रिएटिव उसके अच्छे बनाने हैं। ठीक है, एक सर आप एड सेट बनाए रेडियस टारगेटिंग के साथ 3 किलोमीटर का जी। अपनी एकेडमी की लोकेशन हम्म पर, उसको भी ओपन टारगेटिंग के साथ टेस्ट करें। हम्म। फिर मुझे और बताइएगा सर, उसकी कॉस्ट क्या आती है। सर एक कुछ एड्स होते हैं जो जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। सर उनका फिर क्या हाल है? एक मैंने वीडियो भी टेस्ट किया था, वीडियो एड, उसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। वीडियो 20-25% सही वीडियो था। अच्छे चलते हैं। अच्छा, और सर ये टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना हो तो आप पूछ रहे हैं कि वो कितना में ऐड करना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं? जी उमर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रहे हैं। हेलो। जी जी, टेक्स्ट का आप पूछ रहे हैं? जी जी मैं पूछ इंग्लिश रहा हूँ सर, कई दफा मजबूरी हो जाती है लिखना एक डिटेल के मुताबिक, कई लोग ऊपर वो नहीं पढ़ते, वो हेडिंग्स नहीं पढ़ते। अप्रूव हो जाएगी लेकिन उसको एल्गोरिथम ज्यादा रीच नहीं देगा। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स उसके ऊपर लगा देंगे इंग्लिश के ऊपर, तो वो आपको येलो साइन बना देगा कि ये टैक्स जो है ओवरले टूल है ये फेसबुक का, यहाँ पे आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। फेसबुक टेक्स्ट ओवरले। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करेंगे और फाइल करेंगे तो वो आपको बता देगा कितने परसेंट उसके ऊपर टैक्स है। ठीक हो गया। सर एक दफा मेरा मसला बना था, अकाउंट ब्लॉक हो गया था। एक क्लाइंट थे पेशावर से, उन्होंने मुझसे बिटकॉइन पे ऐड चलवा दिया था और वो मेरा उसमें अकाउंट ब्लॉक हो गया, पेमेंट मैथड भी ब्लॉक हो गया। फिर मुझे दोबारा एक आईडी बनानी पड़ी, बड़ा मुश्किल से वो मैंने काम किया। इसीलिए पॉलिसी का लिंक शेयर किया था ग्रुप के अंदर, तो डिटेल से जी रीड करें। जो जी जो मैंने पढ़ लिया था सर। हाँ प्रोहिबिटेड बिजनेसेस है वो क्लाइंट आप ना कैटर करें। देखिए आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, उसके हम्म, लिए आपको पता होना चाहिए नॉलेज के, ये मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता। जी सर। सर ये काफी मसले, छोटी छोटी बातों से काफी मसले का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, छोटी छोटी बात अगर है। कोई आपको बाकी क्वेश्चन तो होगा तो इससे रेलिवेंट तो आपने मुझे मैसेंजर के ऊपर ना अपनी स्क्रीनशॉट टारगेटिंग के पोस्टिंग क्रिएटिव के लिए शेयर कर, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं जरूर आपसे राब्ते में रहूंगा इस हवाले ठीक, से। ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सर। वेलकम। जिनको आवाज क्लियर आ रही है और मेरी लाउड आ रही है वो टाइप 1 करें, क्या करें? बहुत स्लो वालों को तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जिनको क्लियर आ रही है वो टाइप करें। अब देखिए मेजोरिटी को देखिए जिन्होंने टाइप 1 किया है ये कोई अराउंड 30+ ही ट्रेनिंग है जिनको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है।
Mic too much close. कहते हैं अब ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी टेक्निकल है और चीज़ें बहुत मुश्किल से आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में ही आप सारी चीज़ें समझ जाएं, क्योंकि पिक्सल का टॉपिक आएगा, उसके 3-4 मेथड्स हैं, किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लाइव अगर अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें देख लेंगे, फिर आप रिकॉर्डिंग का मुझे ना कहिएगा, क्योंकि हर क्लास जो थोड़ी मुश्किल होती है उसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि रिकॉर्डिंग की। अब ठीक है बात। जी मैं लाउड ही बोल रहा हूँ, मैं आहिस्ता नहीं बोल रहा, लाउड ही बोल रहा हूँ। सबाहत कह रही है आपने कल का लेक्चर ही लिया, सबाहत इशफाक। जी जी, एड्स का लाइव का अभी मैं डेमो आगे लेक्चर है उसके अंदर मैं दूंगा। सारी एड्स जो है हम वन बाय वन देख लेंगे, किस तरीके से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और सबाहत इशफाक सर लिया स्टार्ट से नहीं था, नेट इशू था। जिन्होंने लेक्चर कल का इंटरनेट का इशू था वो मैसेंजर के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, मैं उनको क्लियर कर दूँ, या ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा दूं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अतर फहीम का का लेक्चर में मैंने ये छोटा हैक बता दिया था कि पेज लाइक्स आप कम कॉस्ट में कैसे गेट कर सकते हैं। जी जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैनुअल कैटलॉग क्रिएट करते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर, और कलेक्शन ऐड को हम दोबारा से देखेंगे किस तरह से हम मैनुअल बना सकते हैं और किस तरह हम कैटलॉग से बना सकते हैं। बिजनेस मैनेजर में आप जाएंगे, ये बर्गर मेन्यू में, यहाँ पे आपके पास एक टूल होगा कॉमर्स मैनेजर। ये लास्ट पे शो हो रहा है, इसको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। कॉमर्स मैनेजर को हमने नेक्स्ट टैब में ओपन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐड कैटलॉग।
For the best commerce experience, we recommend only using one catalog for all your inventory. You can update, remove, or replace items anytime. कि ई कॉमर्स की बेस्ट एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि एक ही बिजनेस मैनेजर में आपका अगर बिजनेस ऐड है उसकी एक ही कैटलॉग बनाएं, वो आपकी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। वहां से आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। नई जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं प्रोडक्ट्स वो निकल जाएंगी, जो इन स्टॉक हैं जो न्यू ऐड किए हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी, उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो पूरा कंट्रोल होता है कैटलॉग के अंदर। ऐड कैटलॉग के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट और सोल्ड ऑनलाइन, अगर अपैरल से रिलेटेड कोई ई कॉमर्स स्टोर है उसकी हम कैटलॉग बना सकते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री की हम कैटलॉग बना सकते हैं। रियल एस्टेट की कैटलॉग बना सकते हैं। लाइक अगर कोई रियल एस्टेट की किसी की वेबसाइट है तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज या रेंटल प्रॉपर्टीज की अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग की हुई है, तो यहाँ पे उसकी कैटलॉग बना के तो कैटलॉग की ऐड भी वो चला सकते हैं लीड जनरेशन की। ठीक है, स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी है उसके नीचे जो कॉल टू एक्शन बनाएगा लीड जनरेशन का, बुक नाउ का, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन वो स्लाइड शो होगा जैसे कैरोसेल होता है। रियल एस्टेट किसी तरह ट्रैवल का भी हो सकता है, ऑटो इंडस्ट्री की भी कैटलॉग बन सकती है, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री की भी बन सकती है। तो हम एक टाइप को चूज करते हैं ई कॉमर्स को। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, कनेक्ट अ पार्टनर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब हम अपलोड प्रोडक्ट इन्फो को सिलेक्ट करेंगे तो ये मैनुअल ऑप्शन है, किस तरीके से हम इसके अंदर खुद मैनुअली ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, उनके इमेजेस, यूआरएल, प्राइसिंग, सारी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं मैनुअल। दूसरा है कि अगर आपने कोई पार्टनर इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपका स्टोर जो है वो शॉपिफाई पे है तो हम शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हैं पार्टनर की इंटीग्रेशन करके। अगर आपका वर्डप्रेस के ऊपर है तो हम वूकॉमर्स के साथ इसको लिंक कर सकते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन। तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू पिक्सल सारी इन्वेंट्री को फैच करेगा, फैच करके यहाँ पे शो करवा देगा उसके कितने वेरिएंट है, क्या क्या प्राइसेस है, कितनी कितनी एक वेरिएंट के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, ये हम लेटर ऑन करेंगे कि किस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे पार्टनर प्लेटफॉर्म को। अभी हम जो कैटलॉग का तो मैनुअल सीखेंगे। अब ये देखिए कैटलॉग ओनर एड सीकर उसने चूज किया हुआ है। ठीक है, पर्सनल पर्सनल एड अकाउंट है और ये बिजनेस की आईडी है। यहाँ पे कैटलॉग नेम है, क्रिएट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं करता हूँ व्यू कैटलॉग। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड आइटम्स का बटन आ रहा है। ठीक है, ऐड आइटम्स पे हम क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया है मैनुअल, डाटा फीड, पार्टनर प्लेटफॉर्म और पिक्सल। फॉर नाउ हम मैनुअल को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ऐड करते हैं। पहली प्रोडक्ट के लिए एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। चूज फाइल्स ऑन योर डिवाइस।
अब ये इसकी जो फॉर्मेट का डायमेंशन है वो 1 by 1 है, और इसने कहा योर इमेजेस नीड टू बी एटलीस्ट, इससे छोटी नहीं इमेज होनी चाहिए, इससे बड़ी चल सकती है, और जो लार्जर 8 MB से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। वो हमारी जो है ये 1 by 1 रेशो की है, 1080 by 1080 पिक्सल की इमेज है, इसलिए ये एलिजिबल है, और हम इसको कर दिया। अब ये मैं डेमो यूआरएल यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। अभी वो देख रहा है, ये रियल टाइम में उसको फैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कहता कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक जो है वो एक्टिव ही देना पड़ेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। आपकी ना आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, काइंडली इसको देखें। आवाज करिए। शायद ना, आवाज़ वैसे तो ठीक है, लेकिन कोई डिस्टॉर्शन आ एक जाती है मिनट, बीच मैं में। अभी इंटरनेट भी देख लेता हूँ। इंटरनेट तो मेरा ऑफिस का ही सिलेक्टेड है। वो असल में ना शायद आपके माइक का इशू है, माइक का इशू है। कोई देख लें एक दफ़ा, उसको चेक कर लें। स्टूडेंट्स काफ़ी कह रहे हैं कि इशू है, तो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ है, तो आप एक दफ़ा चेक कर लें, कोई इशू तो नहीं आ रहा। जी ट्रेनिंग मुझे दोबारा बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर है? जी काशिफ भाई आप भी बताइएगा, आवाज मेरी क्लियर है? अब तो नहीं डिस्टोर्शन आ रहा है? जी भाई क्लियर है वॉइस। आवाज़ आपकी पहले भी क्लियर थी, बीच में जब आप बोलते हैं ना तो कुछ ऐसा लगता है ना जैसे वो एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ आ जाता है बीच में, शायद वो अर्थ की होती है या क्या डिस्टॉर्शन होती है, वैसी आवाज है। आवाज थोड़ी आपकी आवाज पहले भी क्लियर ही थी। उसकी वजह से हो सकता है, इंटरनेट की हाँ जी, वो कनेक्टिविटी की वजह हाँ से। जी शायद हो सकता है। अभी अभी तो ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है, आप चले कंटिन्यू मैं करें। कंटिन्यू। हाँ जी, अभी ठीक है। यहाँ पे इसकी हम प्राइसिंग ऐड करते हैं। कुछ इसके अंदर जो फील्ड्स होंगी वो मैंडेटरी हैं, ठीक है। सेल प्राइस है, जैसे ये वाला कॉलम है इसका। कुछ ऑप्शनल है, तो जो ऑप्शनल है वो आप ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा है। लेकिन जो मैंडेटरी है, जैसे टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक, प्राइस या उसकी सेल प्राइस, ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। अब मैं इनको करता हूँ डुप्लीकेट।
अभी हम कोई 8 से 10 आइटम जिसके यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनकी इमेजेस को चेंज कर लेते हैं। सेवंथ हम सिलेक्ट चूज करते हैं और देन 8th इमेज। अब हम थोड़ी इसमें चेंजेस ले आते हैं। टी शर्ट इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 4, 5, 7 एंड 8। ठीक है, उसके बाद हम प्राइसिंग के अंदर भी थोड़ी वेरिएशन ले आते हैं। इसको कर देते हैं 900, इसको कर देते हैं 800, इसको कर देते हैं 1100, थर्टीन, 14 एंड 15। और हमने कर दिया अपडेट आइटम्स। इसको करते हैं यहां से डन। इस तरीके से हमारी ये कैटलॉग शो हो रही होगी और एक्टिव है, इन स्टॉक है। अभी हमने इसकी वेरिएंट और इसकी क्वांटिटी ऐड नहीं की थी। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको समझाया किस तरह से मैनुअल प्रोडक्ट ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मैं अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं करता, लेकिन आप लोगों को ये मेथड भी पता होना चाहिए। अब यहां से हम कोई प्रोडक्ट सेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें आइटम्स वाला सेक्शन है कैटलॉग के अंदर, ये सारी जितनी भी आइटम्स है यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे है सेट्स वाला सेक्शन, इस पे मैं जाऊंगा और जाके ये ऑल प्रोडक्ट 8 वेरिएंट वो शो कर रहा है। यहाँ पे हम इसका सेट बना सकते हैं। क्रिएट सेट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यूज फिल्टर्स, मैन्युअली सिलेक्ट आइटम्स। हम मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 आइटम्स। जो जो टी शर्ट्स जिनके पास आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है उनको चूज कर लें, चूज करने के बाद उनका एक सेट बना लें। अगर आपने कोई फिल्टर यूज करने हैं कि टी शर्ट का लिखना है या पोलो शर्ट का लिखना है, इस तरह से कोई कीवर्ड, तो वो फैच कर देगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ से ये प्राइसिंग है, ये फिल्टर्स वाला सेक्शन है। अब ये देखें
प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टी शर्ट लिखता हूँ, देखते हैं वो शो करवाता कि नहीं। नहीं, अभी नहीं करवा रहा। प्राइस का फिल्टर लगा सकते हैं, करंट प्राइस का लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का लगा सकते हैं, आइटम ग्रुप आईडी का लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो फील्ड होंगी ये उसके अंदर आएंगी जब आप एक प्रोडक्ट फीड के लिए, जो मैं आपको प्लगइन बताऊंगा किस तरह से हम उसको फेच करेंगे। उसको फेच करने के बाद हम किस तरीके से उसके प्रोडक्ट सेट बनाएंगे। तो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चूज करते हैं मैनुअली। अब ये सारी टी शर्ट है, तो मैं इस प्रोडक्ट सेट को टी शर्ट की नेमिंग से सेव कर लूंगा और मैं कर दूंगा क्रिएट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो मेरा बिजनेस मैनेजर है वो एड सीकर सेलेक्ट था, जिसके अंदर मैं काम कर रहा था कॉमर्स मैनेजर में, और मेरा जो एड अकाउंट था वो एड सीकर सिलेक्टेड था। ठीक है, उसके अंदर ये मैंने कैटलॉग बनाई है, उसके अंदर ये मैंने प्रोडक्ट सेट बनाया है। अब मैं इस यहाँ से इस एड अकाउंट से इसको फैच कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना होता है कि हम लेटर ऑन आपको बताऊंगा, जैसे पिक्सल का बताऊंगा, तो यहाँ से हम इवेंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं। जो हमने पिक्सल अटैच किया होता है वो अपनी कैटलॉग के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि उसके सारे इवेंट्स ट्रैक हों। ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो हमने पिक्सल ऐड किया है। ये देखिए, सेटअप ट्रैकिंग टू रन रीटारगेटेड एड्स। ठीक है, अभी हम जाते हैं वापस अपने एड अकाउंट पे और यहाँ पे एक दफा हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। वेरिएंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन देखिए आपके पास कोई भी इन्वेंट्री होगी उसके वेरिएंट्स भी होंगे, या तो कलर के होंगे या साइज के होंगे। लेकिन जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा वो ऑटोमेटिकली हम किसी शॉपिफाई की ऐप या उसका जो प्लगइन है वर्डप्रेस का, उसको हम यूज करके उसकी प्रोडक्ट फीड का हम एक यूआरएल बना लेते हैं .xml का। उस यूआरएल को हम डाटा सोर्सिंग में डालते हैं। उस यूआरएल से रियल टाइम में हर 12 घंटे के बाद जो भी चीजें हम बैकएंड पे अपडेट करते हैं वो उस यूआरएल के थ्रू अपडेट हो जाएगी हमारी कैटलॉग। तो वो बेस्ट वे है, उसके लिए ज्यादा आपको मसला नहीं होगा। ये मैनुअल मेथड जस्ट मैंने आपको एक्सप्लोर करने के लिए कि आपको ये भी पता हो, इसलिए बता रहा हूँ। अभी देखिए, मैं अभी क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन और यहां से मैं चूज करता हूँ कैटलॉग। कैटलॉग सेल्स को मैंने चूज किया, उसने एड सीकर्स के नाम से हमने एक कैटलॉग बनाई थी, उसके अंदर 8 प्रोडक्ट्स थी, उसने साथ ही कैटलॉग यहाँ पे शो करवा दी। इससे पहले जब मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी का बता रहा था तब कैटलॉग मैंने चूज किया था, तो उसने यहाँ पे एरर दे दिया था, तब कैटलॉग इसके अंदर कोई ऐड नहीं था। लिंक वैसे लिंक सेम नहीं रहेगा, लिंक हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल डालना है। ये तो मैंने डेमो पर्पस के लिए एक ही लिंक को रेप्लिकेट कर दिया है। ठीक है, ये कैटलॉग को मैंने यहाँ से चूज किया, चूज करने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। सैयद हसीबुल हसन, मैनुअल काम कौन करे? जब ऑटोमेटेड चीजें आपके पास बनी बनाई आ जाएं तो आप उनको यूज करके सारा काम आपका ऑटोमेट हो जाएगा। तो मैनुअल मेथड को मैं क्यों यूज करूं?
जी ये कैंपेन मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ इसकी, लुकमान अलीम। ठीक है, अभी इसकी नेमिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कैंपेन लेवल है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एड सेट लेवल पे चले जाएंगे। अब वो पिक्सल का मुझे इशू कर रहा है। यू कांट कनेक्ट some events data sources to your catalog because you only have access to analyze their performance. To connect a missing meta pixel SDK offline event, contact someone who has permission to manage it. ठीक है, वो कहता कि अभी आपने कोई कनेक्शन उसके साथ बिल्ड नहीं किया, इसका वो एरर देगा आपको। ठीक है, हम इसको इग्नोर करते हैं, बाकी टारगेटिंग और ये सारी चीजों को। ये कह रहा ना पिक्सल एसोसिएट पिक्सल और ऐप विद योर कैटलॉग, ये मैंने इवेंट के सेक्शन में आपको बताया था कि यहाँ से हम करेंगे, लेकिन हमने अभी पिक्सल बनाया नहीं है, तो हम इसको फॉर नाउ इग्नोर करते हैं। इग्नोर करके हम चले जाते हैं ऐड फॉर्मेट लेवल पे। यहाँ पे हम ये जो डायनेमिक फॉर्मेट एंड क्रिएट पार्ट सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो मेरे पास वही 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कैरोसेल और अभी ये देखें सिंगल इमेज स्लाइड शो दिखा रहा है मुझे और कैरोसेल सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं वेब देखते हैं कि डेमो से ये फेच करता है या नहीं करता। जस्ट हमने कोई लैंडिंग पेज डाला है यहाँ पे, ठीक है, example.com, तब भी उसने हमें जो एरर दिखा रहा था इमेजेस का वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फीड लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है, अब ये प्रोडक्ट का जो नेम है ये इसने उठाया है यहाँ से, नेम, ब्रांड, रिटेलर आईडी, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, करंट प्राइस, यूनिट प्राइस, ये सारी